बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव, फिर मैं हाजिर हूं आपके 12th एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर, यानी महत्वपूर्ण आपके ओटी हैं बच्चों 2021 में आपके पूछे जाएंगे। जब आपका जो सब्जेक्ट है बच्चों वो है पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री के सभी वे महत्वपूर्ण ओटी बच्चों जो आपके एग्जाम में 2021 में पूछे जाएंगे। नए ब्लूप्रिंट के आधार पर पूरा वीडियो बच्चों मैंने बनाया है और लगभग 70-75 ओटी इस वीडियो में मैंने आपको शामिल किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम आपको बता देते हैं, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। बच्चों वीडियो को शेयर जरूर किया करें। मैं आपसे बार बार इस बात को कहता हूं कि जिससे सभी 12th एग्रीकल्चर छात्रों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है बच्चों, अब शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों पशु शरीर में जल की प्रतिशत मात्रा 83% होती है। कितनी होती है? 83% पशु के शरीर में आपके जल होता है। दूसरा है बच्चों पशु आहार में प्रमुख 6 तत्व पाए जाते हैं। सब जानते हैं, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, लवण। बच्चों सब जानते हैं इनको 6 आपके जो तत्व होते हैं उन्हें। तीसरा बच्चों विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। कौन से यौगिक होते हैं? ध्यान रखें, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक होते हैं। नंबर चौथा है बच्चों, चौथा पॉइंट है बोन मील यानी हड्डी का चूरा। हड्डी के चूरे में कैल्शियम एवं फास्फोरस तत्व पाए जाते हैं। ये भी सब जानते होंगे बच्चों। पांचवा पॉइंट है हरा चारा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है। बिल्कुल हरे चारे में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। छठवा है स्वस्थ गाय एवं भैंस का टेम्परेचर होता है 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। कितना होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। सातवां पॉइंट है बच्चों खड़िया यानी चौक जो होता है ना, चौक बच्चों या खड़िया बोलते हैं, यह आंतों के लिए एंटीसेप्टिक होता है। सब जानते हैं एंटीसेप्टिक का मतलब होता है रोगों से लड़ने के मतलब क्षमता को उत्पन्न करता है। ठीक है ना। इसके बाद बड़े जो कैस्टेटर द्वारा पशु को बधिया करते हैं। बच्चों सब जानते हैं बड़े जो कैस्टेटर एक कैंची नुमा यंत्र होता है, धातु का बना होता है और इसका उपयोग मोस्टली किस लिए किया जाता है? पशु को, जो आपके नर पशु होते हैं उनको बधिया करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। बच्चों समय बहुत कम बचा है आपके पास, इसलिए आप लोग पढ़ाई में अच्छी तरीके से मेहनत करें, ईमानदारी से पढ़ते रहें। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है बच्चों पेचिस यानी दस्त में पशु को अफीम दी जाती है। क्या दी जाती है? अफीम जो होती है, इससे काफ़ी अच्छी प्रकार की दवा होती है जनरली। अफीम तो सबने सुना ही होगा, फसल होती है इसकी। 10वां पॉइंट है बच्चों पशु की पूंछ काटने के लिए डोकिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डोकिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। 11वां है बच्चों हींग फेरुला फोएटाटा नामक पौधे की गोंद है। बिल्कुल आप ध्यान रखें, हींग जो होती है फेरुला फोएटाटा पौधे से प्राप्त एक गोंद होती है, उसी हम हींग कहते हैं। 12वां पॉइंट है बच्चों नीला थोता। जनरली सब जानते हैं नीला थोता आपका, इसको कॉपर सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है और इसका उपयोग फुटबाथ कराने के लिए किया जाता है। बच्चों खुरपका मुंहपका जब रोग हो जाता है तो पशु को फुटबाथ से निकाला जाता है और उसमें इस दवा को डाल देते हैं, जिससे पशु के जो खुर होते हैं उनमें ये दवा लग जाती है और पशु सही हो जाते हैं। 13वां पॉइंट है बच्चों पशुओं की गर्भाशय की सफाई करने के लिए सौंठ का उपयोग करते हैं। बच्चों सौंठ क्या होती है? सूखे हुए अदरक को सौंठ कहते हैं। ये भी आप सब लोग जानते होंगे, सूखे हुए अदरक को क्या कहते हैं? सौंठ। और सौंठ का जो उपयोग है वो पशुओं की गर्भाशय की सफाई करने के लिए किया जाता है। बच्चों बहुत ही गर्मी करती है सौंठ, ध्यान रखना आप लोग। 14वां पॉइंट है बच्चों पशुओं की रुकी हुई पेशाब को निकालने के लिए हम कैथेटर का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? पशुओं की रुकी हुई पेशाब को निकालने के लिए कैथेटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। 15वां पॉइंट है बच्चों गाय व भैंस की श्वसन दर 12 से 20 बार प्रति मिनट होती है। मतलब 1 मिनट में वह 12 से 20 बार सांस लेते हैं। 16वां पॉइंट है बच्चों खुरपका मुंहपका रोग एओसी वायरस से होता है। सब जानते हैं खुरपका मुंहपका रोग एओसी वायरस से होता है। 17वां पॉइंट है पशु प्लेग रोग के उपचार में जीटीबी का टीका लगाया जाता है। कौन सी वैक्सीन का टीका लगाया जाता है? जीटीबी का टीका लगाया जाता है। 18वां पॉइंट है बच्चों नीला थोता का रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट है। बच्चों अभी मैं बता रहा था आपको नीला थोता को कॉपर सल्फेट के नाम से, तथा इसको एक बात और ध्यान रखना तूतिया का घोल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? तूतिया।
19वां पॉइंट है बच्चों, पशु प्लेग रोग की इंक्यूबेशन अवधि 3 से 8 दिन होती है। पशु प्लेग रोग वायरस से फैलने वाली बीमारी है बच्चों। इसमें क्या होता है मैं आपको बताऊं कि इस रोग में इंक्यूबेशन अवधि का मतलब है उद्भवन काल। उद्भवन काल होता है 3 से 8 दिन में पशु में पूरी प्रकार से लक्षण प्रकट हो जाते हैं। 20वां पॉइंट है बच्चों, बस पशु प्लेग रोग की मृत्यु दर 80 से 90% होती है। पशु प्लेग रोग अगर पशुओं को हो जाता है तो 80 से 90% चांसेस रहते हैं कि पशु मर ही जाता है। 21वां पॉइंट है बच्चों, एपोथाइजेशन खुरपका मुंहपका रोग में किया जाता है। क्या होता है एपोथाइजेशन? सब जानते हैं कि जो पशु को संक्रमण है उसकी लार स्वस्थ पशु में लगाते हैं, जिससे उसमें हल्का इन्फेक्शन होता है और उसके अंदर एंटीबॉडी आपकी एक्टिव हो जाती है। जब एंटीबॉडी एक्टिव हो जाती हैं तो आप वो लड़ने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। उसके जो रोग होता है खुरपका मुंहपका, उससे लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो एपोथाइजेशन क्या होता है आपको पता है, और किस रोग में प्रयोग करते हैं इसका? खुरपका मुंहपका रोग। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है बच्चों आपका इंथ्रैक्स रोग बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है। बिल्कुल बच्चों, इंथ्रैक्स रोग बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु से होता है। लंगड़ी रोग क्लास्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु से होता है। बिल्कुल, लंगड़ी रोग किसके द्वारा होता है? क्लास्ट्रीडियम सोवियाई नामक जीवाणु, ये आपको याद रखना होगा। थनैला रोग का कारण भी जीवाणु है। बिल्कुल, थनैला रोग भी किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होने वाली एक बीमारी है। वर्षा ऋतु में अधिकतम रोग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। वर्षा ऋतु सभी इंपॉर्टेंट है वैसे तो। वर्षा ऋतु में अधिकतम रोग गलघोंटू फैलता है। कौन सा फैलता है? वर्षा ऋतु में गलघोंटू रोग फैलता है। बच्चों, गलघोंटू रोग का टीका वर्षा से पहले लगाते हैं। कब लगाते हैं? वर्षा होने से पहले उसका टीका लगाया जाता है। 27वां बिंदु है बच्चों, वर्षा के बाद लंगड़ी रोग फैलता है। वर्षा होने के बाद में कौन सा रोग फैलता है? ध्यान रखें, लंगड़ी रोग फैलता है। यानी क्लास्ट्रीडियम सोवियाई से होने वाला ये रोग आपका भयंकर तरीके से वर्षा के बाद फैलता है। 28वां पॉइंट है, लंगड़ी रोग में मृत्यु दर 90% होती है। बिल्कुल, अगर लंगड़ी रोग हो जाता है पशुओं को तो 90% चांस है कि पशु की मृत्यु ही हो जानी है। तो बच्चों समझ में आ गए होंगे 28 पॉइंट। बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपकी बिंदु की ओर। नेक्स्ट बिंदु से बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इन सभी को लास्ट तक पढ़ लेते हैं, सभी प्रश्नों को जो भी हैं, तो बच्चों 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए। बच्चों मैंने वही प्रश्न रखे हैं जो 2014 से लेकर 2020 तक, यानी 6 साल के पूरे ओटी इस वीडियो में मैंने आपको रखना है। अगर आप पूरा वीडियो देखते हो बच्चों 20 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। बस आप देखिए लास्ट तक वीडियो। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके ओटी की ओर। नेक्स्ट है आपका स्टीप कप परीक्षण। बच्चों स्टीप कप परीक्षण थनैला रोग में किया जाता है। ये क्या होता है बच्चों? जब पशु को थनैला रोग होता है तो एक कप लेकर कप के ऊपर काला कपड़ा डालते हैं और उसमें दूध को निकालते हैं, और उस कपड़े पर आपका जो दूध आता है उस, और जो आपका कप में दूध आता है उसको लैब में पहुंचा जाता है टेस्ट करने के लिए उसका, ठीक है ना, परीक्षण करने के लिए। तीसरा है बच्चों विष ज्वर रोग का दूसरा नाम इंथ्रैक्स है। बिल्कुल, विष ज्वर का नाम क्या है? इंथ्रैक्स के नाम से इसको जाना जाता है। गलघोंटू रोग पास्चुरेला बोविसेप्टिका जीवाणु से होता है। बच्चों ध्यान रखें, गलघोंटू रोग गायों में तो पास्चुरेला बोविसेप्टिका, जबकि भैंसों का पूछा जाता है, याद रखना, पास्चुरेला बोवेलिसेप्टिका नामक जीवाणु से होता है। घी में पानी की प्रतिशत मात्रा। बच्चों घी में पानी की प्रतिशत मात्रा 0.5% होती है। कितनी होती है? 0.5% इसमें आपकी घी में पानी की मात्रा पाई जाती है। मक्खन में 12 से 16% जल होता है। सब जानते हैं कि मक्खन में 12 से 16% जल की मात्रा बचती है। प्लास्टिक क्रीम में 65 से 80% वसा होती है। बच्चों प्लास्टिक क्रीम जो होती है ना, उसमें 65 to 80% फैट परसेंटेज पाया जाता है। 35वां पॉइंट है बच्चों, क्रीम का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। बिल्कुल, जो दूध पीला होता है अगर उसी से हम क्रीम बना रहे हैं तो बच्चों उसका रंग भी पीला होगा, और पीला होने के कारण है आपका कैरोटीन पिगमेंट। याद रखें, कौन सा पिगमेंट? कैरोटीन के कारण आपकी क्रीम भी पीली हुई। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे आपके नेक्स्ट बिंदु की ओर। बच्चों नेक्स्ट है आपका 36वां, अच्छी क्रीम में वसा की न्यूनतम मात्रा 25% होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर अच्छी क्रीम है तो उसमें वसा की कम से कम मात्रा यानी न्यूनतम मात्रा 25% होना चाहिए।
37वां है बटर बर्गर। बटर बर्गर में मक्खन से पानी अलग करने के लिए नमक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है बच्चों? नमक मिलाया जाता है बटर बर्गर में मक्खन से पानी अलग करने के लिए। क्रीम सेपरेटर मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? सब जानते हैं कि जो मशीन होती है बच्चों, उसमें ऊपर एक बाउल यानी एक बेला लगा रहता है जनरली। जब वो घूमता है तो बीच में क्रीम इकट्ठा होती है और एक अलग रास्ते से वो निकलना स्टार्ट हो जाती है। 39वां है घी में 99.5% वसा होती है। घी में 99.5% वसा पाई, सब जानते हैं 0.5% जल और 99.5% वसा होती है। 40वां बिंदु है मक्खन में सुवास, मतलब मक्खन में जो खुशबू आती है ना, वो डाई एसिटाइल के कारण आती है। किसके कारण आती है? डाई एसिटाइल के कारण वो खुशबू उसमें आती है। ठीक है बच्चों, चलिए आपको सब समझ में आ रहा होगा। बहुत जल्दी मैं आपको करा रहा हूँ जिससे आपका ज़्यादा समय खराब ना हो और आप चीज़ों को पढ़ सकें। ठीक है ना बच्चों? कहीं समझ में आपको नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके बिंदु की ओर। नेक्स्ट है 41 सर्वाधिक बनाई जाने वाली पनीर चेड्डार पनीर है। बिल्कुल सर्वाधिक बनाई कौन सी पनीर बनाते हैं? पूरी दुनिया में सबसे इसको पसंद किया जाता है चेड्डार पनीर को। ब्रिक पनीर बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाती है। बिल्कुल ब्रिक पनीर को किसके द्वारा बनाया जाता है आपका पता है? ध्यान रखें, बैक्टीरिया के द्वारा। वो सारे बच्चे सोचते होंगे कि सर कैसे पनीर बनता है, हम तो घर पे नींबू डालते हैं और बन गए नींबू। बैक्टीरिया से कैसे बनता है, फफूंद से कैसे बनता है ना? तो बच्चों उसमें क्या होता है, आप नींबू डालते हैं, बैक्टीरिया डाल देते हैं, फफूंद डाल देते हैं, बन जाता है और उसका पनीर का नाम दे देते हैं अलग अलग। ठीक है ना? तो ये है और कुछ नहीं है। चलिए दूध का पीएच मान 6.5 से 6.8 होता है। सब जानते हैं 6.5 से 6.8 तक आपके दूध का पीएच होता है। पनीर प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। बिल्कुल बच्चों, दूसरा इसको मांस कहा जाता है। पनीर में प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। दही किण्वित दुग्ध पदार्थ है। बच्चों दही किण्वित किण्वन की क्रिया आप सब जानते हैं कि इसमें बैक्टीरियाओं के द्वारा आपका किण्वन होता है दूध में, जब जाके आपका दही बनता है। फफूंद द्वारा पका हुआ पनीर रॉकफोर्ट पनीर है। बिल्कुल याद रखना आप लोग, फफूंद द्वारा जो पनीर बनाया गया है उसे हम रॉकफोर्ट पनीर कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉकफोर्ट पनीर कहा जाता है। नेक्स्ट है 47वां बिंदु बच्चों, अच्छे जामन की अम्लता 0.8 से 0.9 होती है। अगर जामन अच्छा होगा, जामन तो आप सब जानते होंगे, दूध से दही बनाते हैं तो उसमें थोड़ी सी जो दही की या छाछ की मात्रा दूध में डाली जाती है, उसे हम जामन कहते हैं। और जामन में जो अम्लता है बच्चों वो 0.8 से 0.9% होती है। ठीक है बच्चों, चलिए समझ में आ रहा होगा बच्चों, कहीं किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है? अगर जल्दी हो रहा है तो आप लोग अपनी सेटिंग में जा कर के उसका जो स्लो मोशन भी आप लोग कर सकते हो, उससे आप स्लो में भी देख सकते हो। और किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट बिंदु की ओर। रबड़ी, जब जानते हैं रबड़ी में वसा 20% होता है। रबड़ी में फैट कितना होता है? 20%। ये दूध से रबड़ी बनाई जाती है, हम उसकी बात करें, ना कि छाछ वाली रबड़ी की। रबड़ी में वसा 20% होता है। चेड्डार पनीर में 32.2% वसा होती है। चेड्डार पनीर में 32.2% वसा पाई जाती है। कितनी प्रतिशत? 32.2% फैट इसमें पाया जाता है। 50वां बिंदु है बच्चों, दूध से दही परिवर्तन करने वाले जीवाणु का नाम स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है। क्या है? जब दूध से दही बनता है तो उसमें किण्वन की क्रिया होती है और किण्वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जीवाणु या बैक्टीरिया का जो नाम है वो है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। नेक्स्ट है आपका 51वां, दुग्ध संघ मंडल में 13 सदस्य होते हैं। सही बात है, दुग्ध संघ मंडल जो होता है उसमें कितने सदस्य होते हैं? 13 सदस्य होते हैं। 52वां पॉइंट है, पाश्चुरीकृत दूध को 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर संग्रहण करते हैं। जो पाश्चुरीकृत दूध होता है उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर भंडारित या संग्रहित किया जाता है। पाश्चुरीकृत दूध तो जानते ही होंगे आप, कौन सा दूध होता है पाश्चुरीकृत? जिसको 63 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आधा घंटे के लिए गर्म करते हैं, उसको पाश्चुरीकृत दूध कहा जाता है। 53वां बच्चों, एमपी राज्य सहकारी दुग्ध संघ में दूध की कीमत वसा पर डिपेंड करती है। बिल्कुल हमारे यहाँ जो दूध की कीमत जो निर्धारित की जाती है ना, वो किसके आधार पर? वसा की जो मात्रा पाई जाती है ना दूध में, उसके आधार पर उसकी कीमत निर्धारित की जाती है दूध की। ठीक है बच्चों, और ये एमपी राज्य सहकारी दुग्ध संघ का एक नियम है उसके अनुसार। ठीक है बच्चों, चलिए सब समझ में आ रहा होगा आपको, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। बढ़ते हैं हम आगे, आपके देर न करते हुए नेक्स्ट आपके बिंदु पर।
नेक्स्ट है आपका बच्चों राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में आनंद गुजरात में हुई थी। बिल्कुल, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की जो स्थापना हुई थी सन 1965 में आनंद गुजरात में हुई थी। 55वां पॉइंट है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान की स्थापना कहाँ पर हुई थी? 1988 में जयपुर राजस्थान में हुई थी। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान याद रखें, नेशनल एग्रीकल्चर विपणन यानी मार्केटिंग इंस्टीट्यूट जो है ना, उसकी स्थापना 1988 में जयपुर राजस्थान में की गई थी। नेक्स्ट है बच्चों 56वां है आपका समानता एवं ऐच्छिक सदस्यता। ये सहकारिता के सिद्धांत हैं। किसके हैं? समानता एवं ऐच्छिक सदस्यता, अपनी इच्छा के अनुसार सदस्यता लेना सहकारिता के सिद्धांत माने जाते हैं। 57वां पॉइंट है बच्चों अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये अमूल कहाँ पर है बच्चों? ध्यान रखें, ये भी गुजरात में है, वो भी आनंद गुजरात में। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। 58वां पॉइंट है बच्चों दूध को विक्रय हेतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना परिवहन कहलाता है। बिल्कुल, दूध को बेचने के लिए अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो उसे हम परिवहन कहते हैं। बच्चों अगर इन ओटियों को आप देखे भी नहीं, कानों में लीड लगाकर अगर पूरा वीडियो देख लें तो आपका बहुत काम है। सुन लें, उस वीडियो को सुन लें तो भी आपका काम हो जाएगा पूरा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये करनाल हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर है? करनाल हरियाणा में ये आपका संस्थान है। 60वां बिंदु है बच्चों भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। याद होना चाहिए आपको, सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन आपका उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। 61वां पॉइंट है दुग्ध संघ का ढांचा त्रिस्तरीय होता है। 3 स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्र, इसके बाद आपका फिर आपका जो आ जाता है जिले लेवल पे आ जाता है और इसके बाद राज्य लेवल पे, मतलब त्रिस्तरीय होता है, 3 स्तर वाला होता है। 62वां बिंदु है ऑपरेशन फ्लड योजना। ध्यान रहे, ऑपरेशन फ्लड योजना दूध उत्पादन से संबंधित है और ऑपरेशन फ्लड का याद रखें, इसको 1970 में स्टार्ट किया गया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन पिता कहे जाते हैं ऑपरेशन फ्लड योजना का। दूध उत्पादन जब अधिक हुआ था, एकदम से बढ़ा था, उसे दुग्ध क्रांति के नाम से जाना गया था। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना बोले तो IDC बोलते इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन की स्थापना 1970 में हुई थी। किस में हुई थी? 1970 में हुई थी। डीप लिटर प्रणाली मुर्गियों से संबंधित है बच्चों। डीप लिटर प्रणाली, इसे गहरी बिछावन पद्धति भी कहा जाता है और इससे संबंधित है मुर्गीशाला या मुर्गियों से संबंधित है। एक व्हाइट लेगहॉर्न मुर्गी, बच्चे सब जानते हैं व्हाइट लेगहॉर्न एक मुर्गी की नस्ल है और इसके लिए 1.2 वर्ग फीट स्थान की आवश्यकता होती है कि थोड़ा सा ये भारी होती है तो इसके लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। ठीक है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट OT आपके यहाँ पर चल रहे हैं बच्चों, बस आप इनको देखते एवं सुनते चलिए। नेक्स्ट है 66वां पॉइंट भारत में मुर्गी पालन की डीप लिटर प्रणाली सबसे उत्तम एवं सबसे अच्छी मानी जाती है। ध्यान रखें, डीप लिटर प्रणाली यानी गहरी बिछावन पद्धति आपकी सबसे अच्छी मानी जाती है मुर्गी पालन के लिए। एक मुर्गे के साथ 8 से 10 मुर्गी रखना चाहिए। एक मुर्गी के साथ कितनी आपकी रखना चाहिए? 8 से 10 मुर्गी आप लोग रख सकते हैं, जिससे वो अच्छी तरीके से आपका बढ़िया सिस्टम रहता है। अगर आप 8 से 10 ज़्यादा मुर्गी हो तो दिक्कत रहती है। ध्यान रहे, मुर्गीशाला का एवरेज टेम्परेचर 50 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है? मुर्गीशाला का एवरेज जो तापक्रम है वो 50 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट है आपका मुर्गीशाला प्रति मुर्गी के लिए 1 वर्ग फीट स्थान होना चाहिए। मुर्गीशाला में प्रति अगर एक मुर्गी रख रहे हैं तो उसके लिए कितना स्थान चाहिए? 1 वर्ग फीट। वर्ग फीट का मतलब तो जानते हो, 1 फीट इधर से 1 फीट इधर 1 फीट इधर, मतलब चारों तरफ से 1-1 फीट, तो उसे वर्ग फीट कहा जाता है। 70 पॉइंट है बच्चों एक आदर्श कुक्कुटशाला धरातल से 2 फीट ऊंची होना चाहिए। एक अच्छी कुक्कुटशाला का जो धरातल से फर्श है 2 फीट ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि उसमें पानी ना भरे। पिंजरा प्रणाली बच्चों, ये भी पिंजरा प्रणाली ये मुर्गियों से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? पिंजरा प्रणाली आपकी मुर्गियों से संबंधित है। 72वां पॉइंट है प्लोरम बीमारी मुर्गियों में साल्मोनेला जीवाणु से होती है। याद रहे, प्लोरम जो बीमारी है ये मुर्गियों में होती है और ये साल्मोनेला प्लोरम जीवाणु से होती है। इसके जीवाणु का नाम साल्मोनेला प्लोरम, प्लोरम में मिस हो गया तो ध्यान रखें, साल्मोनेला प्लोरम जीवाणु के द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? प्लोरम। ये मुर्गियों में भयंकर तरीके से आपकी बीमारी फैलती है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको सफ़ेद दस्त के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। इसको बैसिलरी व्हाइट डायरिया भी कहते हैं, VWD। ठीक है ना। देखिए गोल कृमि, यहाँ पे कृमि लिखना नहीं आया,
गोल कृमि एक आंतरिक परजीवी है। गोल कृमि क्या है? एक इंटरनल आपका पैरासाइट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है आपका फाउल पॉक्स रोग, मुर्गियों में विषाणु यानी वायरस से होने वाली एक आपकी बीमारी है। कौन सी? फाउल पॉक्स बीमारी। 75वां पॉइंट है बच्चों, रिकेट्स एक पोषकहीनता रोग है। बिल्कुल, रिकेट्स जो होता है आपको पता है, रिकेट्स जो कि विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें आपकी मुर्गियों की जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, ये याद रखना है आपको। 76वां पॉइंट है बच्चों, वैसेलरी वाइट डायरिया VWD का दूसरा नाम है, ध्यान रखें। वैसेलरी वाइट डायरिया VWD आपका प्लोरम या सफ़ेद दस्त का दूसरा नाम है। 77वां पॉइंट है बच्चों, ये लास्ट पॉइंट आपका इस वीडियो का, प्लोरम रोग से छोटे आयु के बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कौन से? छोटे आयु के बच्चे ज़्यादा प्रभावित। ठीक है बच्चों कितनी मेहनत करनी पड़ रही है आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो। पूरा वीडियो बनाने में बच्चों मुझे 3 घंटे लग गए, शुरू से बना रहा हूँ, पूरा टाइप किया, टाइप करने के बाद फिर मैंने आपको इसको वीडियो को बनाया। और मेहनत का कोई वो नहीं है, मेहनत तो करनी चाहिए। और मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप तक उस मेहनत का फ़ायदा आप लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, मैं ऐसा चाहता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में इस वीडियो को पहुँचना चाहिए। जब तो मज़ा आएगा। हर 12th एग्रीकल्चर का जो भी छात्र है पूरी जगह, हर 12th एग्रीकल्चर के छात्र के पास जब ये वीडियो पहुँच जाएगा तो मैं अपनी मेहनत का सफल मानूंगा। बच्चों मेरा उद्देश्य एकदम फैक्ट है कि आपके पास ये वीडियो पहुँचे और आप पूरा इसको देखें, है ना। वो सारे बच्चे बस कम देख के छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। लास्ट तक देखिए वीडियो को, उससे मुझे तो फ़ायदा होगा, साथ में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है ना। आप सुनने से, आप कानों में लीड लगा लीजिए, बस देखिए मत, सुनते रहिए, उससे भी आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। 1 बार 2 बार 3 बार, अरे भैया कितना 20 मिनट का तो वीडियो है टोटल, तो आपका काम हो जाएगा। ओटियों को तो आप यही तरीके से याद कर सकते हो, है ना। वो समझा भी दिया है मैंने, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।